आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। KSN 24 न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। आपको बता चुके हैं कि कुछ दिन पहले ठेकेदार से त्रस्त मजदूरों द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने की खबर KSN 24 में प्रसारित किया गया था। खबर में दिखाया गया था कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को ना ही तय मजदूरी दर दिया जाता है और ना ही PF फंड में निर्धारित राशि जमा करवाई जाती है, जिससे तंग हाली में जीवन यापन करने वाले मजदूर आत्मदाह करने पर मजबूर हो गए थे। मामला CSB पश्चिम क्षेत्र स्थित डबल पानी टंकी का है, जहां पेयजल आपूर्ति करने वाले 10 मजदूरों ने ठेकेदार पर निर्धारित दर से मजदूरी भुगतान न करने के साथ ही PF फंड में भी कम राशि जमा करने व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। खबर प्रसारित होने के बाद तानाशाही रवैया अपनाकर मजदूरों से काम लेने वाला ठेकेदार मजबूर होकर मजदूरों से समझौता करने को तैयार हुआ, जिसके बाद गुरुवार को मजदूरों व ठेकेदार के बीच आपसी समझौता हो गया। गौरतलब है कि समझौता बैठक सिविल ऑफिस में बुलाई गई, जिसमें CSB के अधिकारी, पार्षद, ठेकेदार व पानी टंकी में कार्यरत श्रमिक शामिल हुए थे। समझौता के बीच आपसी चर्चा में समाधान निकाला गया कि टंकी के टेंडर से मिलने वाली पूरी राशि को मजदूरों को निकाल कर दे दिया जाएगा। ठेकेदार के अनुसार ऐसा करने से अब मजदूरों को अब तक मिलने वाले मासिक वेतन 6,525 रुपये में 2,275 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद अब श्रमिकों को 8,800 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलने लगेगा। इसी वेतन से राशि निकालकर ठेकेदार द्वारा मजदूरों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने की बात पर सहमति बनी है। क्या समस्या थी मजदूरों की सर? कुछ आत्महत्या वाला बात चला था, खबर चला था, आज क्या हुआ है, किस तरह का समझौता? जो आत्महत्या वाली खबर आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित हुई थी, वो सरासर गलत है, क्योंकि मैं मज़दूरों से काम कराता हूँ और मज़दूरों को भुगतान देता हूँ। आज मेरे को 25 साल काम करते हुए हो गए, किसी भी प्रकार की कोई मेरे खिलाफ़ में आज तक कभी शिकायत नहीं हुई किसी भी प्रकार की। और उन लोगों से गलतफहमी हुई होगी और किसी बातचीत को लेकर उनको बुरा लगा होगा, इस कारण से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं चूँकि एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद समाज सेवा के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार की फ्री सेवा जहाँ पे हम ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग जाके करते हैं। तो फिर जब हमारे पास जो मज़दूर काम कर रहा है उनके साथ में अन्याय नहीं करता कभी। आज क्या हुआ सर? आज पुनः जिस प्रकार से चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया था, आज मैंने ही उनको फ़ोन किया था कि भाई किस प्रकार से जो बात आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो बैठ के अधिकारी और पार्षद जी आपके सामने सब बैठ के चर्चा हुई और उनकी जो समस्याएं थीं उनकी समस्याओं को मैंने दूर कर दिया। उनको जो गलतफहमी थी वो मैंने दूर कर दिया है। आगे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगी। ये जो डबल ऑर्डर है, डबल है सर, ठेका की सिंगल चल रहा है और किस तरह इनको पेमेंट दिया जाता है? अभी कितनी बढ़ोतरी क्या दिया गया है? इनको पूरा बिल जमा दिया गया है? किस तरह पूरी बात बता दें। पहले क्या है कि कहाँ कैसे काम होता था उसकी जानकारी हमको नहीं है, वो विभाग बता पाएगा। हमको जो कार्यादेश हुआ है उस कार्यादेश के तहत उसमें मज़दूरों को इंगित नहीं किया गया है कि कितने श्रमिक लगाना है। उसके बावजूद भी 10 लोग काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरे को पैसा कम मिल रहा है। अभी मैंने उनको अपना कार्यादेश ला के बताया तो मैंने उनको संतुष्ट करने के लिए बोल दिया गया है, या हमको जो भुगतान मिलेगा वो भुगतान मैं उनको पूरा देने को तैयार हूँ। अगर वो हमारे आर्डर की कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं तो उसमें जो लेबर की कंडीशन नहीं है उसमें मान लो हमको 5 आदमी में 6 आदमी में जितने में काम होगा तो उसके लिए वो तैयार नहीं हुए थे। तब मैंने उनको ये बोला है कि हमको जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से जो भुगतान मिलेगा वो सारा भुगतान हम आपको दे देंगे और हमारे बीच में सामंजस्य की स्थिति है, किसी प्रकार के कोई भी प्रकार का विवाद नहीं है। जी भैया बताइए किस तरह का आज ये मीटिंग था? क्या आज STPS कॉलोनी में जो वाटर सप्लाई पानी जो काम चल रहा है, तो जो हमारे यहाँ के जो मज़दूर भाई हैं उनके बीच और जो उस पानी का जो ठेकेदार है उनके बीच आज सिविल ऑफिस में बैठा के दोनों को समझाया गया। और कि उसके बाद जो ठेकेदार हैं वो बोले हैं कि इनका जो भी रेट है, एक्चुअली जो रेट है शासन का, वो दिया जाएगा करके। हम लोग वाटर सप्लाई CSB कॉलोनी पानी टंकी में ठेकेदार के अंदर काम करते हैं और रेट के लिए उनसे चर्चा हुआ था
तो रेट नहीं दूंगा करके हम लोगों का मामला न्यूज़ तक आगे बढ़ गया था, जिसमें हम लोग आत्मदाह का भी सवाल उठाए थे और उसी पर्पस उसी के एवज में हमको सिविल ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें ठेकेदार साहब और उपस्थित भैया लोग उनके बीच में चर्चा हुआ, जिसमें ठेकेदार द्वारा निर्णय दिए जाने में हम लोगों को उनका जो शासन से जो ठेका भरा है, जितना का उनको पैसा मिलता है, जितना रेट, उस अमाउंट को हम लोगों को 10 को देंगे और देने के बाद हम उसको 10 बराबर हिस्से में बांटेंगे, जिसमें हमारा 8,800 रुपया प्रति माह के दर से बन रहा है 10 लोगों का, और उसी में से हमको 800 रुपया निकाल के पीएफ भरने के लिए हम अपने से पर्सनल देंगे, जो हमारा पीएफ भराएगा। और इस समझौता के बाद और हम लोग 10 को 10 निर्णय में मतलब मान्य किए हैं, निर्णय को मान्य करते हुए और मीटिंग को समापन किए। उसके बाद फिर ठेकेदार को एक चिट्ठी बना के देंगे, जिसमें जैसे उनको मतलब वो समझौता का बात हुआ है उसको लिखा रहेगा, जिसमें दोनों पक्ष दस्तखत करके समझौता के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पानी टंकी में कार्यरत इन श्रमिकों का मामला सुलझा भी नहीं था कि इसी अमन इंटरप्राइजेस के अधीन बांगो माचाडोली में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मर्यादित कंपनी के अग्निशमन विभाग में 7 साल से फायरमैन का दायित्व निभाने वाले ठेका श्रमिक चंद्र प्रकाश जायसवाल, जो कि कटघोरा के रहने वाले हैं, इन्होंने ठेकेदार पर कम दर से मजदूरी भुगतान करने का विरोध करने पर कार्य से निकाल देने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार ठेकेदार द्वारा पूर्व से ही कम दर से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। बीते वर्ष 2019 में भविष्य निधि के रुपयों का भी कुछ पता नहीं। इसके अलावा कोरोना काल में स्वयं होम क्वारंटाइन होने पर वह कार्य में नहीं जा सका। इस दौरान मजदूरी दर से 25% राशि की कटौती करते हुए भुगतान किया गया है। इस संबंध में श्रमिक ने कलेक्टर व श्रम आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय मांगा है। बस्ती कटघोरा वार्ड नंबर 10 निवासी हूँ, जो कि मैं पिछले 7 वर्षों से बांगो में फायरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 7 सालों में जितने भी ठेकेदार आए पिछले 6 सालों में, उनको द्वारा मेरे तरफ से कोई शिकायत शिकवा नहीं है। अभी जो अप्रैल 2019 से नए ठेकेदार अमन इंटरप्राइजेस के ठेकेदार राजेंद्र तिवारी के द्वारा 2019 से मेरे ऊपर बहुत प्रताड़ित किया गया। कम पेमेंट करता है हमेशा। जब भी मेरे द्वारा बात किया गया कम पेमेंट क्यों दे रहा हूँ, तो नौकरी से निकालने की धमकी दिया। यहाँ तक कि मेरा अप्रैल 2019 से अब तक ईपीएफ की राशि नहीं दिया गया, जिससे मैं बहुत भयभीत हूँ। इसके न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो शासन का रेट है उस रेट से मेरे को पेमेंट होना चाहिए। यही मेरी न्याय की गुहार है। बहरहाल कई क्षेत्रों में मजदूरों की अमूमन यही दशा है। मजदूर शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित दर से भी कम वेतन में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। श्रमिकों की मजबूरी का सीधा फायदा जिम्मेदार कौन होता है? ऐसी स्थिति में मजदूर आगे बढ़े भी तो कैसे? KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।